सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आ रहा है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, एग्जाम कैलेंडर कब आएगा, साथ ही साथ वैकेंसी कितनी आएगी, एक्सपेक्टेड क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, साथ ही वैकेंसी से रिलेटेड कुछ और भी खबर चल रहा है कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का विड्रॉ हो सकता है, तो इन सारी चीजों पे बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये एग्जाम में डिले का कारण यही है कि एसएससी ने बीच में एक नोटिस निकाला था कि रिवाइज कैलेंडर जारी किया जाएगा। अगर पिछले कैलेंडर को आप देखेंगे तो 22 अप्रैल को जो एडवर्टाइजमेंट का डेट है वो आ जाना चाहिए था और 21 मई उसका क्लोजिंग डेट रखा गया था और जून जुलाई में एग्जाम होना था। लेकिन चूंकि रिवाइज्ड कैलेंडर आने वाला है, उसके पीछे कारण यह है कि कुछ कोर्ट केस का मामला है, साथ ही साथ वेंडर भी चेंज हुआ है। टीसीएस से अभी शायद बात चल रहा है कि इक्विटी को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है आपका जो कैलेंडर है वो देर से आएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब रिफॉर्म्स वाला स्ट्राइक वगैरह हुआ था तो उसमें ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि एसएससी अब ऐसे करेगी कि सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम कराएगी, फिर सीएचएसएल कराएगी। मतलब ऐसे अलग अलग टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन का एग्जाम है वो पहले लिया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे कुछ करने का उस समय ऐसा आया था। ठीक है, जब वो लोग चेयरमैन से मीटिंग के लिए गए थे, तो इसलिए आपका रिजल्ट जो है, इसलिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो देर से आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक गेस करने का कोशिश करें तो देखिए, अगर अभी तक जो कैलेंडर हमारे पास था पिछले वाला 22 अप्रैल को अगर आ जाता, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो एग्जाम होता, अगर मिनिमम समय में होता तो आपका 4 जुलाई तक हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर देखोगे 2021 में जब नोटिफिकेशन आया तो एग्जाम डेट के 78 डेज के बाद आपका यहाँ पर एग्जाम आपका टायर 1 का हुआ था और 2022 में 50 दिन लगे थे, 2023 में 70 दिन लगे थे और 2024 में 43 डेज लगा था। तो अगर हम 43 भी काउंट करते तो जो कैलेंडर था उसके हिसाब से आपका 4 जुलाई को एग्जाम होता। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है आज आपका 29 अप्रैल है, ठीक है, आज तक तो आपका कैलेंडर नहीं आया। तो अभी क्या होगा, सबसे पहले तो आपका कैलेंडर आएगा, ठीक है, फिर कैलेंडर के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट में आपका 1 महीने का समय होगा लास्ट डेट तक फॉर्म फिलअप के लिए, फिर उसके बाद एग्जाम का डेट निकाला जाएगा और फिर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अगर आप भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि कैलेंडर अगर अभी से 5 से 10 दिनों के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट फिर कैलेंडर के मिनिमम तो 1 महीने का समय लेंगे ही एडवर्टाइजमेंट का डेट रखने में, फिर उसके बाद 1 महीने का समय आपका फॉर्म फिलअप के लिए लगेगा और फिर उसके 40 से 43 दिन बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी अगर आप मान के चलो कि मई में भी आ जाता है कैलेंडर तो आपका 1 महीना ऐसे डिले हो जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह में, तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि एग्जाम जो होगा आपका वो अगस्त से पहले तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। उसके बाद जैसे जैसे इधर कैलेंडर आने में डिले होगा वैसे वैसे आपका बाद में भी डिले होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलो कि जुलाई एंड के हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन करो, ठीक है, ताकि आप उस समय तक आपका सारा चीज क्लियर हो जाए और ये मान के चलो कि अगस्त में फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले अगर वैकेंसी की, तो वैकेंसी देखिए यहाँ पर 20,000 एक्सपेक्टेड है आपका 2025 में, 24 में आपका 18,000 था, 23 में 7,800, सबसे अच्छा वैकेंसी आपका 22 में था 36,000 और 21 में आपका 7,600 के अप्रोक्स था। ठीक है, और 2025 में सबसे अच्छी बात है कि आपका 4200 और 4600 ग्रेड पे में अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। कितनी है इसके बारे में कंप्लीट चार्ट आपको लास्ट में दिखाएंगे। उससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप भी सीजीएल 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेंटरशिप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपरेशन करना है तो हम आपको एक डेली टारगेट देते हैं, उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और ग्रुप में जो भी अगर आपके डाउट वगैरह है तो आप वहां पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर
ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले वैकेंसी की, तो वैकेंसी आप लेवल 7 में इस बार 2858 अभी तक रिपोर्ट हो चुका है, जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर का इस बार थोड़ा कम है, 1306 के आसपास वैकेंसी है। बाकी लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 में बहुत बढ़िया वैकेंसी है इस बार 7036, जिसमें केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट का ही 6771 है। ठीक है, उसके बाद लेवल 5 में 1424 है और लेवल 4 में 2021 है। अभी तक जो रिपोर्टेड कंप्लीट है वो 13,339 रिपोर्ट हो चुका है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड आपका देखिए 13,000 के आसपास आपका रिपोर्टेड है। 3,000 आपका हो सकता है पीए से मिलाकर आ जाए, और ईएसआईसी और ईपीएफओ का एक पोस्ट होता है, उसमें एसएसए का और यूडीसी वगैरह का भी पोस्ट इस बार नया ऐड हुआ है। तो ये सब मिलके आपका 19,339 तो कंफर्म हो रहा है। इसके बाद और भी वैकेंसी जितना लेट होता है तो एसएससी फिर से रिवाइज्ड मंगाती है वैकेंसी चार्ट, तो और भी ये इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, आई होप अभी तक आपको वीडियो में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने बताया था मेंटरशिप ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।